नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बची खुची हुई पड़ी हमारे पास जो ऊन होती है उसके साथ इस तरह से मल्टी कलर का रेक्टेंगुलर कोस्टर बनाने जा रही हूँ, जिसे हम अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे बड़ा छोटा रख सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 कलर की ऊन लगाई है। आपके पास अगर ज़्यादा स्क्रैप वूल पड़ी हुई है तो आप ज़्यादा लगा के इसको बड़ा भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इतने इतने छोटे छोटे पीसेस जोड़ के उसके साथ आप कुशन कवर भी बना सकते हैं, तो वो वैसा भी बन जाता है। और इस तरह से अगर आपने छोटे छोटे कोस्टर बनाने हैं तो ये आप अपने डाइनिंग पे या बेड के साइड के टेबल पे भी रख सकती हैं, और चाहे तो इसका एक आप साइड पे एक डेकोरेशन के लिए भी इनको यूज़ कर सकती हैं। तो ये बनाना बड़े ही आसान होते हैं। ये सारे हमने सीधी सीधी सिलाई से बनाए हैं, सारे फंदे सीधे बुनते हुए बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पे 10 फंदे ले लिए हैं। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स की बची हुई थोड़ी थोड़ी सी ऊन थी, जो कि ऐसे ही जिससे कुछ पैटर्न नहीं बनना था, वो कैप नहीं बननी थी, तो मैंने सोचा कि इससे मैं कोस्टर बना लेती हूँ। इससे पिछली जो मेरी वीडियो थी आप वो भी देखिएगा, उसमें मैंने ट्राइएंगल शेप के कोस्टर बनाए हैं, और ये मैं रेक्टेंगुलर शेप के कोस्टर बना रही हूँ। साइज़ इसका आप अपने अनुसार रख सकती हैं, आप चाहें तो उनको बड़ा या चौड़ा जितना चाहे आप उतना कर सकती हैं इसको। तो पहली सिलाई ये देखें, हमने सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं इस तरह से। उल्टी सिलाई में भी हमने सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं। तो इस तरह से बुनते हुए हमें जितनी लेंथ चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं इसको बना लूँगी। तो ये आपकी चॉइस पे होता है, जैसे कोई ऊन आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा सिलाइयाँ बना लीजिए, कोई बिल्कुल थोड़ा सा धागा है आपके पास ऊन का तो उसकी कम सिलाइयाँ बना लीजिए। तो ये आप अपनी जितने आपके पास स्क्रैप पड़ा हुआ है वूल का, उस अनुसार आप इसको बना सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा इतना सा बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी 10 फंदे हैं सीधे यही हमने सीधी सीधी सिलाइयों से ऊपर तक बुनते हुए जाना है। तो ये देखिए इतना सा मैंने बना लिया। यहाँ पे मेरी वूल भी ख़त्म हो गई। अब मैं यहाँ पे दूसरा रंग इस्तेमाल करूँगी। तो हम यहाँ पे मैं वाइट कलर की ऊन ले रही हूँ। आपके पास जो भी है बची हुई ऊन उससे आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिलाइयाँ जो है वो वाइट वूल के साथ बनाऊँगी। तो इस तरह से इसको हमने सीधे फंदे बुनते हुए सिलाइयाँ यहाँ पे कुछ बुन लेनी है। जो धागा हमारा कटा हुआ है, जो बचा हुआ है, उसको हमने दोनों को नाट लगा के अच्छे से, बाद में हमने इसको बचे हुए धागे को भी अच्छे से काट के सेट कर लेना है। तो ये देखिए दूसरी तरफ से हमने फिर सीधी सिलाई बुन ली, और इसी तरह से मैंने ये कुछ सिलाइयाँ सफ़ेद कलर की वाइट वूल से भी मैं बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको अभी बढ़ाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ जो हैं सीधे सीधे बुनते हुए फंदे इस तरह से बना लिया। अब ये हम इस तरफ से बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इधर से अब हमने इसकी बुनाई करनी है। तो इसको वहाँ तक हमने टर्न कैसे करना है ये बड़ा ही आसान है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमने ये जो फंदे हैं जहाँ तक हमने इसकी हाइट रखी उतने फंदे बनाने के बाद, हमने लेंथ बनाने के बाद हमने यहाँ से फंदों को बंद करते हुए जाना है। तो बंद करने का वही हमारा सिंपल सा तरीका है। 2 फंदे बुने, पिछले फंदे को अगले फंदे से उतार देना है, फिर अगला फंदा बुना, फिर पिछले फंदे से अगले फंदे के ऊपर से उसको उतार देना है। तो इस तरह से हमने फंदे कम करते हुए जाना है, लास्ट के 1 फंदे तक हमने पहुंचना है। बड़े ही आसान कोस्टर्स होते हैं। अब मल्टी कलर से जब आप इसको बनाते हैं तो बड़े ही प्यारे लगते हैं, और आप ऐसे फ्री टाइम में जैसे बैठे हैं टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त फ्री टाइम में आप इसको 10 से 15 मिनट में ये आराम से बन जाते हैं, बड़े ही आसानी से बनते हैं। आप जितने चाहें मल्टी कलर के कोस्टर बना सकती हैं। इसके ऊपर आप कप्स रखिए, ग्लास रखिए, चाहे तो पेन का स्टैंड होता है वो रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा अभी यहाँ पे लास्ट फंदा बच गया है। अभी हमने यहाँ से इसको फंदों को उठाना है, क्योंकि हम इस तरफ से इसको बुनेंगे।
तो ये मैंने दूसरे रंग की वूल ले ली है। अब एक फंदा बचा है। अगले फंदे को इस तरह से सिलाई डाल के हमने दूसरी वूल के साथ यहाँ से हमने फंदे निकालने हैं इस तरह से, ठीक है। फिर सिलाई को थोड़ी सी दूरी से इस तरह से निकालेंगे फंदा यहाँ पे, फिर आगे से फंदा इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हमने पास करते हुए इतने भी ज़्यादा नहीं फंदे बना लेने हैं, जितना हमारा जेनुइनी सिलाई इसमें जाके हमारी ये फंदा निकाले उतना हमने गैप रखना है। और इस तरह से हमने निकालते हुए यहाँ पे फंदे बना लेने हैं दूसरे रंग से। तो ये मेरा एक्चुअली तीसरा रंग लग रहा है अब यहाँ पे। और इधर फंदे हमने लास्ट तक डालने हैं, नीचे तक। अगर आपको इस तरह से फंदे डालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, आप बिगनर्स हैं, अगर आपको इस तरह से फंदे नहीं निकल रहे हैं सिलाई से, तो आप यहाँ पे क्रोशिया का इस्तेमाल भी करके निकाल सकते हैं। उससे तो ये बड़ी आसानी से फंदे निकल जाते हैं। बाद में उसको आप सिलाई पे चढ़ा सकती हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने ये लास्ट की जो सिलाई थी, पहली सिलाई थी जो फर्स्ट रो थी, वहाँ तक हमने लास्ट फंदा ये निकाला इसका। ये देखें, अब ये हमारे इतने फंदे हो गए। अब मैंने इस तरफ से बुनाई कर ली है। तो बुनाई का तरीका वैसे ही है, ना कोई फंदा कम करना है ना बढ़ाना है। जितने फंदे हैं उतने ही हमने सीधी सिलाई रॉन्ग साइड से राइट साइड से बुनते हुए कंप्लीट करनी है, जितनी हमें हाइट चाहिए। तो मैं कुछ सिलाइयाँ इसकी बनाती हूँ। बस जब भी हमने इसको दूसरा रंग लगाना है और जब हमने इसकी बुनाई की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो तरीका वही रहेगा। सारे फंदे हमने कम करते हुए जाना है और लास्ट में एक फंदा जो बच जाएगा उसके आगे से जो डायरेक्शन जा रही होगी वहाँ से हमने फंदे दूसरे रंग से उठाते जाना है और फिर इसकी बुनाई अपनी मर्जी से कर लेनी है। अब ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आना शुरू हो गई। अब जितना इसको चौड़ा करना है उतना मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने फिर से इसकी 6 सिलाइयाँ बुननी हैं। आप चाहें तो 4 रखिए, चाहे 8 रखिए, जितना आपने इसको बड़ा करना है साइज़ में उसका आपने इसका एस्टिमेट लगा लेना है कि आपको कितना इसको एवरेज बनाना है। अब मुझे इसको बंद करके दूसरी तरफ बुनने जाना है, रंग मैंने चेंज करना है। तो मैं फंदों को कम करती हुई लास्ट फंदे तक जाऊंगी और फिर इस तरफ से इसकी फंदे उठा के बुनाई करूंगी। तो ये देखें, लास्ट तक मैं पहुंच गई, एक फंदा रह गया था। अब मैं यहाँ से ब्लैक कलर की ऊन लगा रही हूँ और इधर से हमने सारे फंदे इसके साथ साथ उठाते जाना है और हमारी ये बुनाई की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह से ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप लेता जाएगा। आप जब खुद इसको बनाएंगी तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना लंबा रखना है इसको, कितना किधर से कितनी सिलाइयाँ चढ़ानी है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप हमारी एग्जैक्ट बनने के लिए आपको खुद पता चलता जाएगा कि अब हमें कितनी सिलाइयाँ इधर बुननी है, कितनी उधर बुननी है। तो ये देखें, अभी मैंने 4 सिलाइयाँ यहाँ पे ब्लैक वाली बना ली। अब मैंने लास्ट में एक फंदा रह गया क्योंकि मैंने यहाँ से बंद किया। अब ये नीचे वाली तरफ से मैं इसको बनाऊँगी। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर शेप देखो कितनी प्यारी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लगाया। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हार्डली 4 सिलाइयाँ बुनी हैं इसकी। तो ये देखें, इस तरह से इसकी शेप आ गई रेक्टेंगुलर। तो कितना प्यारा लग रहा है। आप इसकी तरह इसको बड़े भी बना सकती हैं। इसी तरह से डायरेक्शन में घुमाते जाइए और ये बड़े रेक्टेंगुलर भी बनते जाएंगे। पीछे वाली तरफ से सारे धागे अच्छे से बांध के आपस में और उनको काट छाँट लेना है और ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये देखें, मैंने ऐसे दूसरा भी बनाया है, इसमें मैंने थोड़े अलग कलर लगाए हैं। तो इसी तरह से मल्टी कलर के आप 5 कलर लगाइए, चाहे 6 कलर लगाइए, इससे आपसे बड़े प्यारे अच्छे पोस्टर बन जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी पिछली वीडियो भी देखिएगा जिसमें मैंने ट्रायंगल कोस्टर बनाए हैं। और देखते रहिए मेरे चैनल को, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।